अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर वाफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इज़ी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 172 और आयत नंबर 173। इन दो आयात बशीनात की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इनकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो चलिए बग़ैर ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानुहु के बाबरकत नाम से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयात बशीनात देख लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना, साथ साथ हम इनकी तजवीद भी देखेंगे। या अय्युहल, या के ऊपर खड़ी ज़बर है, साथ में ये छोटी मद है जिसकी वजह से हम इसको खींच कर पढ़ेंगे यानी कि लंबा पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना। आगे देखिए। आमनू, हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो हम इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आमनू कुलू मिन तय्यिबाती। मिन, यहाँ पर नून साकिन है, उसके बाद क़ा हरूफ इख्फा में से है तो इस नून साकिन पर हम इख्फा करेंगे। मिन तय्यिबाती मा रज़क़नाकुम। रज़क़, क़ाफ हरूफ क़लक़ला में से है तो इसको हमने हिलाते हुए अदा करना है। रज़क़ न, नून के ऊपर खड़ी ज़बर है तो हमने इसको एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करना है। रज़क़नाकुम वशकुरू। वशकुरू, वा के बाद वाव साकिन आ रही है तो इसको हमने एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करना है। आगे देखिए। लिल्लाही, लफ्ज़ अल्लाह की लाम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इसके पीछे वाली लाम जो है ये मकसूर है यानी ज़ेर के साथ है। लिल्लाही इन कुंतुम, नून साकिन है, इसके बाद काफ हरूफ इख्फा में से है। इसी तरह ये दूसरी नून साकिन है, इसके बाद ता हरूफ इख्फा में से है तो इन दोनों नून साकिन पर जो है हमने इख्फा करना है। इन कुंतुम इय्याहू, या मुशद्दिद है, इसको प्रेशर से पढ़ेंगे। इय्याहू तअबुदून। तअबुदून। अगली आयत मुबारक देखिए। इन्नमा, नून मुशद्दिद है, यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। इन्नमा हर्रम, हल किया, ठीक है। हर्रम अलैकुमुल मैतता, इसको दोबारा से देखिए। इन्नमा हर्रम अलई, आइन हल्किया हरूफ में से है, लाम के बाद या साकिन है तो इसको हमने एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। अलैकुमुल मैतता वद्दम, वद, दाल जो है ये मुशद्दिद है, इसको हमने दबाव के साथ पढ़ना है। वद्दम वलहमल खिंजीरी। वलहमल खिंजीरी, नून साकिन है, इसके बाद ज़ा हरूफ इख्फा में से है तो हमने यहाँ पर इख्फा करना है, ठीक है। और ज़ा जो है ये सख्ती से पढ़ा जाने वाला हर्फ है, ठीक है। खिंजीरी वमा, मीम के ऊपर छोटी मद है, इसको लंबा पढ़ेंगे। वमा उहिल्ला, हाँ मोटी पढ़ी जाएगी। उहिल्ला बिही, हाँ के नीचे खड़ी ज़ेर है तो इसको हमने एक अलिफ की मिकदार खींच कर अदा करना है। बिही लिगैरिल्लाह, इसको दोबारा देखिए। लिगै, गैन के बाद या साकिन आ रही है तो इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा पढ़ेंगे। लिगैरिल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह की लाम बारीक क्योंकि इसके पीछे वाले हर्फ यानी कि रा की ज़ेर है। आगे ये जीम जो है ये वक्फ़े जायज़ की अलामत है यानी कि यहाँ पर ठहरना बेहतर है, अगर कोई बिना ठहरे गुजर जाए तो ये भी जायज़ है। फमनिग़्तुर्रा,
फमनिग, नून के बाद गौद, ये पुर और मोटे हरूफ में से है। फमनिग तुर, और ये भी पुर और मोटे हरूफ में से है, इसी तरह रॉ भी, ठीक है। गैर, गैन मोटे और पुर हरूफ में से, इसके बाद या साकिन है, इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा पढ़ा जाएगा। गैर बाग़ियुन, बाग़ियुन, गैन की तनवीन है, इसके बाद वाव है, यानी कि 4 हरूफ या वाव मीम और नून में से एक हर्फ वाव यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना या इदगाम में नाकिस होगा। बाग़ियुन वला आदिन फला, आदिन, दाल की तनवीन है, इसके बाद फ़ा, ये हरूफ इख्फ़ा में से है, तो यहाँ पर हम इख्फ़ा करेंगे। आदिन फला, लाम के बाद जो ये हमजा आ रही है, इसके ऊपर छोटी मद है, तो इसको हमने एक जो है ना, इसको खींच कर अदा करना है। फला इस्म, फ नरम हरूफ में से है, ठीक है। इस्म अलैह, अलैह, लाम के बाद या साकिन है, इसको एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे, और हा के बाद ये वक्फ मुतलक की अलामत है, तो इस हा पर हमने वक्फ करना है, यानी कि इसको रोक कर पढ़ना है हमने इसको। अलैह इन्नल्लाह, नून मुशद्दिद है, इस पर हम गुन्ना करेंगे, और लफ्ज़ अल्लाह की लाम जो है ये मोटी पड़ी जाएगी, क्योंकि इसके पीछे वाले हर्फ यानी कि नून की ज़बर है, ठीक है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, गफूरुर, अब यहाँ पर 2 रॉ हैं, ठीक है। जो पीछे वाली रॉ है, इसकी तनवीन, ये दोनों रॉ आपस में मिल रही हैं, जो इसकी तनवीन है, इस सूरत में जब ये रॉ इस रॉ के साथ मिलेगी तो इस रॉ की तनवीन की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है, यानी कि इसको हम गफूरुन, रॉ की जो तनवीन की आवाज़ है ये नहीं निकलेगी, इसको हम गफूरुन इस तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि गफूरुर, रॉ को रॉ के साथ मिलाएंगे, तनवीन बिल्कुल खामोश हो जाएगी। गफूरुर रहीम। इसके साथ ही हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट मुलाकात तक के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान करीम के साथ गुजारिए, कुरान करीम के सोचने समझने उसके अहकामात पर अमल करने में गुजारिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।